ठीक है। यूरिन कैसे कैसे बनता है, यूरिन को बनने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन में क्या क्या मतलब यूरिन का जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट क्या रोल अदा करते हैं, कहाँ पर किसका सिक्रीशन होता है, कहाँ पर किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर किसका अल्ट्राफिकेशन होता है। नेफ्रॉन क्या है, एक किडनी की इकाई है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। तो नेफ्रॉन में हम देखेंगे, हम एक नेफ्रॉन का ये फिगर बनाया गया है, एक नेफ्रॉन का इतना बड़ा फिगर होता है। अब उसमें आप देखेंगे एक नेफ्रॉन में पहले आप देखेंगे ये क्या है, अफरेंट आर्टियोल है, अफरेंट आर्टियोल है, और ये इफरेंट आर्टियोल है, इफरेंट आर्टियोल है। जो अफरेंट आर्टियोल है बेटा, अफरेंट आर्टियोल जो है यही क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, ब्लड को लेके आती है। अफरेंट आर्टियोल मिलकर, अफरेंट आर्टियोल एक चौड़ी नली होती है और यही मिलकर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यही मिलकर और फिर यहाँ से ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है, उसका क्या होता है, अल्ट्राफिकेशन होता है। अल्ट्राफिकेशन होने के बाद फिर ब्लड एफ्लुएंट आर्टियोल के माध्यम से आगे जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो यूरिन फॉर्मेशन में बेटा तीन चीजें रोल अदा करती है, तीन प्रोसेस रोल अदा करता है। पहला है अल्ट्राफिकेशन। पहला क्या है, अल्ट्राफिकेशन। पहला क्या है, अल्ट्राफिकेशन, अर्थात उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अर्थात इस अल्ट्राफिकेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होगा यहाँ कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के पास होगा। कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के पास होगा, जहाँ पर क्या है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अर्थात ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा बेटा, आप देखोगे रीअब्जॉर्बेट यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब में होगा। ठीक है, इसके बाद जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वह पीसीटी में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो ग्लोमेरुलस से सटा हुआ या बाउमेंस कैप्सूल से सटा हुआ भाग होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, वह क्या होता है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब पास वाला भाग, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। पी माने पास, डी माने दूर। और तो हम अभी दूसरा ही चीज पढ़ रहे हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पीसीटी वाले एरिया में होता है। इतना आप समझ गए। फिर इसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि जो तीसरा जो प्रोसेस होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन उसे कहते हैं। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वह एक ट्यूब में होता है। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है बेटा, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है डीसीटी एरिया में होता है। ये एरिया जो है डीसीटी का मतलब ये एरिया जो इससे दूर जा रहा है, इससे ग्लोमेरुलस से, बाउमेन कैप्सूल से, ये मालपिजियन ट्यूब्यूल से, जो ये देखो बाउमेन कैप्सूल हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बाउमेन क्या, नहीं ये आपका ग्लोमेरुलस हुआ, ये बाउमेन कैप्सूल हुआ, कुल मिला के मालपिजियन ट्यूब्यूल हुआ। इसके बाद आप देखेंगे बेटा, इसके बाद मतलब डीसीटी मतलब ऐसी ट्यूब, डीसी मतलब क्या है, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का मतलब ऐसी ट्यूब जो मालपिजियन ट्यूब्यूल से दूर की तरफ जा रही है, उसे हम कहेंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये सिक्रीशन जो होगा, सिक्रीशन का जो प्रोसेस होगा बेटा वह डीसीटी में होता है। कहाँ, डीसीटी में होता है। इतनी बात आप समझ गए। तो जो ब्लड, अब पहला प्रोसेस हम देखेंगे अल्ट्राफिकेशन कैसे होता है। अल्ट्राफिकेशन में आप देखेंगे, अल्ट्राफिकेशन में बेटा जो है ये कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में होता है। जब यहाँ पर ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड आता है। हम पहले अल्ट्राफिकेशन समझ रहे हैं ना, जब ग्लोमेरुलस में ब्लड कौन लेके आ रहा है, अफरेंट आर्टियोल लेकर आ रहा है, मोटी वाली नली जिसे हम अफरेंट माने आना, इफरेंट माने जाना। अफरेंट आर्टियोल क्या कर रही है, ब्लड को लेके आ रही है। आप चाय को बनाते हो,
चाय को बनाते हो या दूध को छानते हो तो देखते होगे उसमें आदि या चाय पत्ती सब छन जाती है और कुछ पदार्थ क्या करते हैं नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम सिप करके पीते हैं चाय के रूप में। तो उसी हिसाब से बात को ध्यान से सुनना है बेटा। उसी हिसाब से जब ब्लड आता है तो ब्लड में बहुत सी चीजें रहती हैं, तो उस ब्लड में जो बेटा आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, मतलब समझे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा जो होते हैं वो नहीं, वो जो है क्या करके, मतलब दूध जैसे छानते हो या चाय को छानते हो तो कुछ चीजें बाहर निकल जाती हैं, चाय पत्ती और आदि निकल जाता है और क्या है, चाय नीचे की तरफ चला आता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो ऐसे इसमें क्या होता है बेटा, कहाँ अल्ट्राफिकेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आप देखेंगे तो क्या होगा, मतलब जो तुम्हारा ब्लड है, ब्लड का आरबीसी छन कर नीचे चला जाएगा और डब्ल्यूबीसी छन कर नीचे चला जाएगा और क्या प्लाज्मा छन कर नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा आगे की ओर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या छन जाता है, उसके अलावा जैसे आपका क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, और कुछ पदार्थ होते हैं वो क्या है, छन जाते हैं। और जो बेकार पदार्थ होते हैं ब्लड में वो क्या होते हैं, छन जाते हैं, छन के वो बाहर की तरफ चला जाए, मतलब यहाँ अल्टर फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है आगे बढ़ने से जाने के लिए। जैसे अमीनो एसिड, मतलब यहाँ जो ब्लड का प्रोटीन होता है, ब्लड का प्रोटीन में जैसे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ब्लड में और आरबीसी होता है। ये सब छन कर नीचे की तरफ चला जाते हैं और जो उसके ऊपर जो क्या होता है, बेकार पदार्थ होता है, वो जैसे अमीनो एसिड होता है और कोई पदार्थ हुआ, वो क्या है, ऊपर ही रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये छन्नी का काम करता है, छानने का काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा। जो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन होगा और अल्ट्राफिकेशन होगा, ये मालपीडियन ट्यूब्यूल के ग्लोमेरुलस में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़े ना। इसके बाद आता है बेटा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बेटा कहाँ होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी एरिया होगा। जो ये एरिया पूरा पीसीटी है, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें देखेंगे बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में देखेंगे कि क्या है, इसमें देखो बाइकार्बोनेट आयन है, सोडियम क्लोराइड है, H2O है और K+ आयन है और सम न्यूट्रिएंट्स है। ये क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, मतलब ट्यूब्यूल के साइड से क्या है, इसको रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। शरीर के लिए क्या किएंगे, इसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ गया, इसका क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और देखो वाटर, ग्लूकोज, एसिड एंड क्या है, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और देखो वाटर एंड एसेंशियल साल्ट आर ट्रांसपोर्टेड। और इसके बाद जाते बेटा, देखो यहाँ है, यहाँ H+ आयन है और NH3 है। ये क्या, ये कितना चीज क्या देखो, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, सोडियम, ये क्या है, यहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, मतलब सोख लिए जाएंगे शरीर के अंदर। ट्यूब की नली के माध्यम से कोई रहेगा, उसको क्या करता है, सक कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, क्या H+ आयन, अमोनिया जो है, ये आगे की तरफ फिर बढ़ जाता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा और वो जाएगा कहाँ बेटा, डिसेंडिंग हेनले लिम्ब ऑफ लूप में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें कहाँ जाएगा, उसके बाद जो कुछ वाटर बचता है तो इधर आता है ना, 75% वाटर कहाँ है, यहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हमने अगले लेक्चर में बताया था ना बेटा। इसके बाद देखेंगे इसका क्या होगा, सिक्रीशन हो जाता है, किसका, H+ आयन, NH3, अमोनिया का क्या होता है, सिक्रीशन हो जाता है। ये क्या करती है, ये आगे की तरफ चला जाता है और वेस्ट वाटर क्या करता है, आगे की तरफ जाता है। अब यहाँ आप देखोगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड का आप देखोगे, सोडियम क्लोराइड का बेटा इसमें क्या होता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, समझना है, वाटर इज एब्जॉर्बेड और सोडियम क्लोराइड देखो रीअब्जॉर्बेड। यहाँ वाटर क्या है, अब यहाँ जो 25% वाटर है ये फिर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है,
ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये सोडियम क्लोराइड ये आगे की तरफ जाता है। सोडियम क्लोराइड का यहाँ बेटा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, समझ आया? सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? असेंडिंग, असेंड माने जो चढ़ रहा है सोडियम क्लोराइड का, फिर यहाँ पर क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, समझ आया? देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा कौन कौन चीजें रीअब्जॉर्ब की जा रही है बेटा? देखो सोडियम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम आयन है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बेटा मतलब पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीअब्जॉर्प्शन मतलब उसको सोखा कहा जाता है, तो आप बताओगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आपसे पूछा जाएगा बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप बताओगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आपसे पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आप बताओगे कहाँ होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा और कहाँ होता है, तो आप बताओगे असेंडिंग झिल्ले आप लूप में होता है, बताओगे नहीं बताओगे? इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा इसके बाद जाता है क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? अब तीसरा हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब छोड़ देना, सीक्रेट कर देना। इसके बाद देखोगे तीसरा पोर्शन क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में देखोगे बेटा सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, H2O का क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन बेटा पोटेशियम आयन और H+ आयन का यहाँ सिक्रीशन होता है। लेकिन यहाँ क्या देखे थे? यहाँ भी देखे थे, ये H+ आयन यहाँ सिक्रीशन हो रहा था, और यहाँ पर भी सिक्रीशन हो रहा है। कहाँ पर? PCT में सिक्रीशन H+ आयन का हो रहा था, और यहाँ पर H+ आयन का सिक्रीशन होगा। और देखो पोटेशियम आयन इससे पहले कहाँ था? इसके पहले पोटेशियम आयन, हाँ पोटेशियम आयन यहाँ क्या किया जा रहा था बेटा? रीअब्जॉर्ब किया जा रहा था, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन था, ठीक है। लेकिन पोटेशियम आयन का यहाँ क्या है? सिक्रीशन हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये चीजें आपको समझना है। कहाँ पर क्या होगा? कहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा किस चीज का? कहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा किस चीज का? रीअब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को सोख लेना, और सिक्रीशन मतलब किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए छोड़ देना, ठीक है बेटा। फिर से हम बता रहे हैं, देखो पहला चीज देखो यूरिन फॉर्मेशन। बेटा यूरिन जो फॉर्मेशन होता है ऐसे नहीं हो जाता है कि न गया किडनी में आराम से हो जाए, ऐसे नहीं होता, उसका भी प्रोसेस होता है। तो उसमें पहला प्रोसेस होगा अल्ट्राफिकेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वो कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस में होगा, समझ में आया? अब दूसरा आता है बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? PCT में होता है। कहाँ होता है? PCT में होता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होता है? DCT में होता है। इतना ही आप जानो, और इसके बाद इस फिगर को छाप लोगे, तो अपने आप छापने के बाद एक एक चीजों का कहाँ सिक्रीशन हो रहा है, कहाँ कौन चीज का इस रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस फिगर से आपको बेटा एकदम क्लियर है। अब देखो एक चीज हम और आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें आप देखोगे बेटा क्या? बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब मार्बियन ट्यूब्यूल्स प्लस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्लस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इतने भाग देखो, इतने भाग सभी बेटा कार्टेक्स में पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब जो नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन को जब कटिंग हम करते थे तो उसके बाहर की तरफ कार्टेक्स पाया जाता था, अंदर की तरफ मेडुला पाया जाता था। नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर साइड आल्सो नोन एज कार्टेक्स एंड इनर साइड आल्सो नोन एज मेडुला। अब देखोगे बेटा कार्टेक्स में क्या चीजें पाई जाती है, तो कार्टेक्स में आपसे पूछा जाता है कभी भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, चाहे छोटे एग्जाम में, चाहे MCQ में, किसी भी एग्जाम में, तो आप बताओगे कार्टेक्स में कौन कौन पाया जाता है? बाउमेंस कैप्सूल पाया जाता है, मार्बियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, PCT पाया जाता है, इसके बाद आपको बताओगे BCT पाया जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे बेटा देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये सब कहाँ पाया जाता है? मेडुला में, नेफ्रॉन के मेडुला वाले भाग अर्थात इनर पार्ट में पाया जाता है। बात समझ में आई? ओके।